ओम शांति। आज 15 अगस्त सभी देशवासियों को आज के इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप सबको ज्ञात है कि 15 अगस्त 1947 को आज से 74 वर्ष पहले हमारे देश को फिरंगियों की गुलामी से आज़ादी मिली थी और ये आज़ादी बहुत त्याग और बलिदान के बाद हमें प्राप्त हुई थी। वास्तव में स्वतंत्रता अर्थात माना आज हमारा भारत देश स्वतंत्र है, हर नागरिक को उसके मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। इस पर हमें एक गीत याद आता है कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, मेरे देश को रखना मेरे बच्चे संभाल कर। इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर देशभक्ति के गीत हम सुनते हैं, गाते हैं। परंतु विचार करने की बात है कि आज 74 वर्ष तक भी अंग्रेज़ों की गुलामी से तो हम छूट गए, परंतु क्या अंग्रेजी सभ्यता से हम छूट पाए हैं? आज हम देखते हैं कि एक बार एक छोटे से बच्चे की बात हम बताते हैं। 15 अगस्त का दिन था और एक माँ अपने बच्चे को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी और आज़ादी के लिए वो बहुत अच्छे तरीके से उसको समझा रही थी कि इस तरह से हमारा देश गुलाम था। अंग्रेज़ हमारे लोगों से अपना काम भी करवाते थे और उनकी पिटाई भी करते थे, तो उनसे हमें आज के दिन आज़ादी मिली थी। हमें इस आज़ादी को बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। तो बाल मन पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। परंतु जैसे ही वो स्कूल में जाता है, स्कूल की कैंटीन में क्या देखता है कि एक बहुत छोटा बच्चा, माना उसी की उम्र का 8-10 साल का बच्चा चाय की दुकान पर काम करता है और जब वो चाय का कप अपने मालिक को पकड़ाता है तो उसके हाथ से चाय का कप गिर जाता है और जैसे ही कप गिरता है मालिक उसको बहुत मारता है। ये बात भी बाल मन को बहुत ठेस पहुंचाती है और घर आकर वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ, आप तो कह रहे थे कि आज़ादी माना हम अंग्रेज़ों की गुलामी से छूट गए, अंग्रेज़ हमें बहुत मारते थे, परंतु ये सब तो आज तक भी चल रहा है। एक मेरे जितना ही बच्चा वो इस तरह से काम भी करता है और पिटाई भी खाता है। थोड़ी देर में उनके घर पर दूध वाला आ जाता है, तो दूध वाला थोड़ा देरी से आता है। मालकिन पूछती है, आज तुम लेट कैसे हो गई? तो दूध वाले की भी यही शिकायत है। कहता है, मालकिन क्या करूं, घर का माहौल ही कुछ ऐसा था। मेरी घरवाली मुझे रोज़ परेशान करती है। आज तो मैंने कह ही दिया, हाथ जोड़े और कहा कि मुझे भी आज के दिन तुम आज़ाद कर दो, तुम अपनी मर्ज़ी से रहो, मैं अपनी मर्ज़ी से रहूं। कहने का मतलब क्या है कि हम आज भी आज़ाद नहीं हैं, आज भी हमने सभी को आज़ादी से जीने का अधिकार नहीं दिया है। कहने का भाव ये है कि आज इंसान अपनी इच्छाओं के, विकारों के, व्यसनों के और पाप कर्मों के अधीन ही तो है, गुलाम ही तो है। ना वो खुद चैन से रहता है, ना दूसरों को चैन से रहने देता है। वास्तव में स्वतंत्रता का अर्थ है स्वयं माने आत्मा और तंत्र माना मेरा ये शरीर और शरीर की सारी क्रियाएं। तो आज आत्मा अपने स्वधर्म को भूल चुकी है कि वास्तव में आत्मा ही शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। जब आत्मा अपने स्वधर्म को जान लेती है तो वो अपनी इच्छाओं पर भी कंट्रोल करती है और दूसरों को भी सुख से जीने का अधिकार देती है। स्नेह और सहयोग से अपना जीवन यापन करती है, सभी प्राणियों पर दया करती है। तो स्वतंत्रता प्रेमी अगर खुद स्वतंत्र रहना चाहता है तो वो हर किसी को इस प्रकार की स्वतंत्रता अवश्य देता है। परंतु अफसोस की बात है कि हम आज ना तो अपनी इच्छाओं से स्वयं स्वतंत्र हैं, बल्कि इच्छाओं के गुलाम हैं। आज हम अपनी कर्मेंद्रियों के भी गुलाम हैं।
आज हमारा मन ही हमारे वश से बाहर है। हमारी दशा तो मदारी के उस बंदर जैसी है जो इशारा देता रहता है और उसके इशारों को डुगडुगी पर बंदर नाचता रहता है। फिर लास्ट में मदारी बंदर की भूख का हवाला देकर पैसे बटोरता है। आज हमारे साथ भी यही है, हम इच्छाओं की डुगडुगी पर नाच रहे हैं और हम अपनी स्वतंत्रता का हवाला देकर अपनी नाजायज़ मांग पूरी करवाते हैं। कानून का भी हम नाजायज़ सहारा लेते हैं। आज हमारे देश के अंदर अबलाओं पर इतने अत्याचार हो रहे हैं, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, इतनी रिश्वतखोरी है, इतनी लूट मार है। क्या इसी को हम आज़ादी कहेंगे? आज़ादी माना सभी का आपस में प्रेम हो, भाईचारा हो, सुख शांति हो, तब हम सच्ची सच्ची आज़ादी मना सकते हैं। इतिहास का एक आख्यान आपको सुनाना चाहते हैं। ये बात है 1936 की, जब जर्मनी में फाइनल हॉकी मैच चल रहा था। 25,000 लोग बैठे थे और भारत की तरफ से खेल रहे थे ध्यानचंद जी, जिनको आप सभी जानते भी होंगे। उस समय भारत ने जर्मनी को 16-1 से हराया था और जैसे ही भारत की जीत हुई सभी ने तालियां बजाई। तो उसी सभा में बैठा था वहाँ पर हिटलर ने ध्यानचंद जी को अपने पास बुलाया और कहा, आपका नाम और आप करते क्या हैं इसके अलावा? तो ध्यानचंद जी ने कहा कि मैं आर्मी में लांस नायक हूँ, अर्थात सूबेदार हूँ। तो हिटलर ने कहा, बस आपको आपके देश ने बस यही दिया? आप जर्मनी की तरफ से खेलें, देखना मैं आपको आर्मी का चीफ कमांडर बनाता हूँ। परंतु आप जानते हैं उसने क्या कहा? उसने कहा, नहीं, मैं हमेशा भारत की तरफ से ही खेलूँगा, क्योंकि बात ये मायने नहीं रखती कि मेरे देश ने मुझे क्या दिया, मैं देश को क्या दे सकता हूँ, ये बात मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अगर आज की जनरेशन होती तो तुरंत इस ऑफ़र को स्वीकार कर लेती, परंतु उस समय एक जज्बा था, देश के लिए कुछ कर गुजरने का तमन्ना मन में रखते थे। भले अंग्रेज़ों का राज्य था, परंतु अंदर देशभक्ति का जज्बा होने के कारण ध्यानचंद जी ने हिटलर को ये जवाब दिया। आज हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन है, हम उसी के अधीन हैं। हम अपने मनोविकारों से ही नहीं छूट रहे हैं। जब हम मनोविकारों से छूट जाएंगे, इस छोटी सोच को छोड़ देंगे कि हमारे देश ने हमारे लिए क्या किया है, छोटी छोटी बातों पर हम पुलिस को, राजनीति को ही कोसते रहेंगे, अपने आप का आकलन करेंगे ही नहीं कि हमारे मन में देश के लिए क्या जज्बा है, हम अपने देश के लिए क्या करना चाहते हैं, तब तक हमारा देश समृद्ध नहीं बन सकता और हम सच्ची सच्ची आज़ादी नहीं मना सकते। इसलिए ज़रूरत है आज हमारे मन में देशभक्ति का जगना और देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना, तब हम सच्ची सच्ची आज़ादी मना सकते हैं। हम अपने देशवासियों को एक संदेश देना चाहते हैं कि आज़ादी की कभी शाम ना होने देंगे, आज़ादी की कभी शाम ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम ना होने देंगे। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। इसलिए चलो फिर से वही नज़ारा याद कर लें, चलो फिर से वही नज़ारा याद कर लें, शहीदों के दिल में जो थी ज्वाला वो फिर से याद कर लें। हमारे झंडे का केसरिया रंग हमें इस बात का संदेश निरंतर देता है कि जो देशवासियों ने, देश के वीर जवानों ने देश के लिए अपना बलिदान किया, उस बलिदान को हमें कभी भुलाना नहीं चाहिए। और सफ़ेद रंग हमें इस बात का संदेश देता रहता है कि हमें प्यार और शांति से स्वयं भी रहना है और दूसरों को भी शांति का संदेश देना है। हरा रंग हमें इस बात का संदेश देता है कि हमें अपने देश की खुशहाली को, हरियाली को बनाए रखना है। ये सब तब होगा जब हमें ये ज्ञान होगा कि हम सब परमपिता परमात्मा की संतान हैं, आपस में भाई भाई हैं,
हमारा स्नेह और शांति का, प्रेम और विश्वास का आपस में नाता है। जब हम इस प्रकार से आत्मा के धर्म में टिकेंगे तब हम सच्ची सच्ची स्वतंत्रता दिवस मना सकेंगे। आप सबको एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत मुबारक है। जय हिंद, जय भारत। ओम शांति। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन।